हेलो एवरीवन, आई होप ऑल आर फीलिंग वेल। जो भी जाओगे बढ़िया होंगे। और इस वीडियो में हम लोग JF-17 थंडर के बारे में देखेंगे। पाकिस्तान के एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स और चीन के चेगेंदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा संयुक्त रूप से विकसित एक हल्का एकल इंजन मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। JF-17 का इस्तेमाल हवाई जासूसी, जमीन पर हमले और विमान के अवरोधन के लिए किया जा सकता है। प्रकार की बात करें तो मल्टी रोल लड़ाकू विमान है। उत्पत्ति का देश चीन और पाकिस्तान। इसके जो उत्पादक हैं चेगेंदू विमान उद्योग समूह। प्रथम उड़ान 25 अगस्त 2003 को भरी थी और जो इसका परिचय है 12 मार्च 2007 को। माना जाता है कि 2016 तक पाकिस्तान के पास 25 JF-17 प्रति वर्ष स्वयं उत्पादन करने की क्षमता है, जिसमें 58% विमान के भाग पाकिस्तानी और 42% चीनी रूसी मूल के होते हैं। दिसंबर 2016 तक पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स ने पाकिस्तान वायुसेना के ब्लॉक 1 प्रकार के उपयोग के लिए देश में 70 जेट्स और ब्लॉक 2 प्रकार के 33 जेट्स निर्मित किए गए। ऑपरेटर्स की बात करें तो म्यांमार है वायुसेना, जो जैसे नाइजीरिया है, पाकिस्तान है। चालक दल की बात करें तो एक लंबाई 14.93 मीटर है, पैंक फैलाव 4.98 मीटर है। और हम यहाँ पे देखें कि JF-17 किस पीढ़ी का फाइटर जेट है, तो पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स और चीन के चेगेंदू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन के बीच संयुक्त उद्यम JF-17 ब्लॉक एक हल्का 4.5 पीढ़ी का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है। अप्रैल 2024 तक यह बताया गया है कि म्यांमार वायुसेना के 11 JF-17 थंडर जेट म्यांमार और पाकिस्तान के बीच तनाव का एक प्रमुख स्रोत। उन्हें 2021 के सैन्य अधिग्रहण से पहले हासिल किया गया था, लेकिन वे सेवा के लिए अनुपयुक्त साबित हुए और उनके प्रतिस्थापन की प्रतीक्षा में उन्हें रोक दिया गया। JF-17 की ऐसी अप्रभाविता से कम सहनशक्ति, खराब सटीकता, अविश्वसनीय हवाई अवरोधन रडार, कम हथियार ले जाने की क्षमता, इसके बुनियादी रखरखाव में चुनौतियां और इसके वैमानिकी की अविश्वसनीयता और लगातार तकनीकी गड़बड़ी जैसे कारणों को इंगित करता है। अगर देखें कि JF-17 आखिर बना कहाँ है, तो पाकिस्तान ने JF-17 के लिए अंतिम असेंबली का काम पूरा कर लिया। विमान का अधिकांश ढांचा पाकिस्तान में ही बना है तथा पाकिस्तान एरोनॉटिक्स कॉम्प्लेक्स कमरा ने पाकिस्तान विमान का उत्पादन पूरा किया है। भारत का सबसे ताकतवर फाइटर जेट के बारे में देखेंगे तो तेजस फाइटर जेट है। तेजस MK2 की पहली उड़ान अगले साल फरवरी मार्च में बढ़ेगी। वायुसेना की ताकत। तेजस MK1A फाइटर जेट प्रोग्राम को मिली तेजी तो 2 साल की देरी के बाद HAL को मिला पहला F404 IN-20 इंजन। निजी कंपनियों की मदद से उड़ान भरेगा HAL का तेजस प्रोग्राम। वायुसेना को भी इसमें ताकत मिलेगी। दुनिया का सबसे महंगा फाइटर जेट की बात करें तो लॉकहीड मार्टिन F-22 रैप्टर वर्तमान में दुनिया का सबसे महंगा लड़ाकू विमान है, जिसकी एक इकाई की कीमत अमेरिकी वायुसेना के अनुसार $143 मिलियन है। भारत ने 83 तेजस मार्क 1A विमानों का ऑर्डर दिया है, जो एक तेज और बहुउद्देशीय स्वदेशी फाइटर जेट है। इसके अलावा 97 और तेजस मार्क 1A के ऑर्डर जल्द ही दिए जाएंगे। साथ ही ज़्यादा भारी और एडवांस तेजस मार्क 2 का भी विकास जारी है। हालांकि भारत का अपना स्टेल्थ बनाने में अभी कम से कम 10 साल लग सकते हैं। क्या अर्जेंटीना JF-17 खरीद सकता है, तो यहाँ पर देखेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के अनुसार सितंबर 2021 में अर्जेंटीना ने रक्षा मंत्रालय के 12 लड़ाकू विमानों के अधिग्रहण के लिए $664 मिलियन आवंटित किए, जिसमें रूस से MiG-29 और MiG-35 फुलक्रम के प्रस्ताव का प्राप्त हुआ। साथ ही चीन और पाकिस्तान से JF-17 के लिए प्रस्ताव प्राप्त हुए। F-16 फाइटर जेट की कीमत कितनी होगी, तो F-16 लड़ाकू विमान का वजन 9,207 किलोग्राम है। इसकी रेंज 4,220 किलोमीटर बताई जाती है। F-16 की एक यूनिट की कीमत लगभग 14 करोड़ 60 लाख से लेकर 18 करोड़ 80 लाख डॉलर के बीच है। इस विमान का इस्तेमाल अमेरिकी के अलावा दुनिया भर के 25 देशों की वायुसेनाएं करती है। तेजस भारत द्वारा विकसित किया जा रहा एक हल्का व कई तरह की भूमिकाओं वाला जेट लड़ाकू विमान है। यह हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित की गई सीट और जेट इंजन वाला अनेक विमान है। 1945 की शुरुआत में शुरू किए गए कई प्रोटोटाइप लड़ाकू कार्यक्रम में युद्ध के बाद भी जारी रहे और उन्नत पिस्टन इंजन वाले लड़ाकू विमानों का निर्माण हुआ, जो 1946 में उत्पादन हुआ, परिचालन सेवा में शामिल हो गए। ज़्यादातर विशेषज्ञों का मानना है कि भारत ने न तो अमेरिकी और न ही रूसी लड़ाकू विमानों को चुनेगा। श्री भाटिया कहते हैं कि अल्पावधि में जैसे ही पिछले संघर्षों में देखा गया, आपातकालीन खरीद से कमी पूरी हो सकती है। मध्यम अवधि का ध्यान स्व उत्पादन पर
है, लेकिन दीर्घ अवधि का लक्ष्य स्पष्ट है, अपना खुद का निर्माण करना चाहिए। तो ये थी JF-17 से रिलेटेड थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको बढ़िया लगा होगा। जल्दी मिलते हैं ऐसा कोई नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।